वो बता रहा था मुझे जहर पिलाया था मतलब जो, और मतलब मुझको मारा था घूंसों से, मतलब जो जो हाथ के पंच वाले घूंसे होते हैं। ये अगर अधिकारी पुलिस इस बयान को उसके को मृतक को डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में लिख लेते तो मुलजिम कभी नहीं छूटते। ये बात जानते हुए पुलिस ने उसका दादरी से वहां तक जाना, अस्पताल में रहना, कैलाश में जेरे इलाज रहना, 23 की घटना होकर के 24 की रात को डेथ होती है, लेकिन पुलिस उसका कोई बयान नहीं लेती है इस बारे में। पुलिस का भी खामी रही है। नहीं, खामी नहीं रही, मुलजिमों को फायदा पहुंचाने का उनका एक उद्देश्य पूरा हुआ है पुलिस का। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, खामी तो है ही भाई। पुलिस जो सरकार है, सरकार न्याय देने का काम करती है। तो जो पुलिस ने जो ये जानती है कि सीरियस है तो उसका बयान पुलिस को लेना चाहिए, होश में है तो, अगर वो बोल रहा है तो उनको पुलिस को अधिकारियों के सामने अपना बयान लेना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ें नहीं कर करके उनके सीधा बेनिफिट उनको मुलजिमों को उन्होंने पहुँचाया है। ये लोग कहाँ के हैं जो जिन्होंने ऐसा उनके साथ में किया था? ये मतलब जो चीते और बोड़ा की मतलब जो, और बाकी धनकौर चीती, हाँ जी। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? कुछ बताया था? ऐसा क्यों मारपीट क्यों की गई गौरव के साथ में? हमको तो कुछ नहीं बताया जी किसी ने ऐसा कुछ। जो कितनी उम्र थी गौरव की? 27 वर्ष थी। लेकिन 24 में जब हम लौट के आए तो उन्होंने मतलब जो मुकदमा लिखने के लिए इनकार कर रहे थे कि हमने उसमें लिखा था कि मतलब उसे मारा है, गाली गलौज की है, चमार कहा साले अब के वहाँ दादरी बच गया, यानी बचने देंगे चमार हैं जी। कुछ मतलब अपशब्द उन्होंने मतलब धमकी भी दी थी? हैं जी। तो हाँ, उसी को दी थी, हमको थोड़ी ना। तो इसलिए मतलब हमने तो ये FIR वो कह लगे इसको काट दो और बाकी हम तुम्हारी मतलब वो कर लेते हैं FIR दर्ज अभी। मतलब जो SC एक्ट लगता है हाँ। उसके लिए मना कर रहे थे? हाँ, उसके लिए मना कर रहे थे। फिर उस ये कौन लोग थे, कौन अधिकारी था? ये अधिकारी मैं तो नहीं जानता जितना जो SC एक्ट लगा है जो उनको। अच्छा, क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? अब देखो, ये तो मैं नहीं बोल सकता, मैं कोई मतलब भगवान तो नहीं हो गए, मतलब मुझे कुछ पता है न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो। आपके बेटे की ऐसी हालत उन लोगों ने क्यों की जो आरोपी हैं? क्या लग रहा है आपको, क्यों मारा उन्होंने आपके बेटे को? यही तो लग रहा है मतलब वो जाति के उस पर ही मतलब कोई परेशानी आई हो उस लड़की को, या अलग अलग जाति के हैं? हाँ, वो अलग अलग जाति के बन गए। आपने कभी समझाया मेरे बेटे को भी ऐसा क्यों कर रहे हो, किससे क्यों बात करते हो गैर बरादरी में? मेरे को मालूम ही नहीं हुआ सर कि ये मतलब किसी लड़की से बात कर रहा है। हम खूब मतलब जो मतलब खूब कोशिश करते थे उसे बोलने की, वो हमें कुछ नहीं बोलता था। बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला था, आपस में बातचीत होती थी लंबी लंबी उनकी? हाँ, उनकी बात होती होंगे मतलब प्रेम प्रसंग में, हमको ये मालूम नहीं चला। हमने तो उससे खूब कोशिश कर ली बोलने की। जो गौरव का मोबाइल है वो किसके पास है, उसमें कुछ जांच हुई? नहीं, जो वो फ़ोन तोड़ दिया था उन्होंने, मतलब जो आरोपियों ने ने। आज दबाव तो इसलिए बनना है कि मतलब लोग बाग मतलब जो कहते हैं इधर और सुनते हैं जो ये फैसला होगा, फैसला करवा देंगे, ये वो है ये बोलते हैं। फैसले के लिए दबाव बना रहे? नहीं, अभी तो मतलब मुझ पर मतलब एक आध आदमी ने बोला वैसे जो कि मतलब भाई देख लो। जो विवेचक हैं ACP दादरी के हैं, ACP ग्रेटर नोएडा 2 कहते हैं उनको, जो दादरी देख रहे हैं, नितिन सिंह जी, वो ये बात चूँकि कानून के हैं, अधिकारी हैं, ये सब जानते हैं कि 60 दिन में किस मुकदमे में देनी है, 90 दिन में किस मुकदमे में देनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये जानते थे कि जब 90 दिवस के अंदर न्यायालय में हम कोर्ट पेश नहीं करेंगे, भले ही वो चार्जशीट बना के अपने दफ्तर रख लें, अपने सिपाही को पकड़ा दें, लेकिन जब तक कोर्ट में उसको कॉग्निजेंस के लिए नहीं पेश करेंगे तो उसको मुलजिम को रिहा किया जा सकता है। ये बात कानून में है, ये वो बात जानते हैं, और वो विद इन टाइम न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुई, जिससे अभियुक्त जो मेन है रिंकी है, जिसने उस लड़के को बुलाया और परिवार के लोग जो थे जो नेम्ड हैं उनके साथ फिर मिल करके उसको जो हत्या हुई है, इस मामले में लेकर के आईओ की जो पूरी तरह से ये नेग्लिजेंसी है कि 90 दिन पूरे हो गए, चार्जशीट नहीं दी, रिंकी की गिरफ्तारी वो रिहाई हो गई, तो ये रिंकी को फ़ायदा मिला है। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में जो मांग है वो पहले कमिश्नर साहब को कई बार उसने पत्राचार किया है, जो मेरी जानकारी में है। उन्होंने कई बार कहा है कि वो फरार मुलजिम जो घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, मुझे खतरा है मेरे जान माल की। क्योंकि जब मुलजिम फरार होगा, घूमेगा, तो फैसले के लिए दबाव बनाएगा, डराएगा, धमकाएगा है। अभी तो मुलजिम और भी फरार है, लेकिन पुलिस ने इस किस्म की कोई उनके बारे में आज तक भी ये नहीं सोचा कि अगर मुलजिम फरार है तो उसको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, या अब जैसे एक मुलजिम की बेल हो गई है तो परिवार के लोग कहीं दबाव ना बनाएं, अभी इन्वेस्टिगेशन शेष भी है। तो ये चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें हैं। जो आपके बेटे थे गौरव, कैसी हालत में मिले थे और कब मिले थे वो?
वो हमको तो सरकारी अस्पताल जो मतलब दादरी की सरकारी अस्पताल है उसमें हमें को मिले थे वे जो घायल अवस्था में एम्बुलेंस में उस समय लाद रहे थे। डॉक्टर ने हमें एक नमक डाल के एक बोतल दी थी, इसको पिलाते ले जाओ, इसको जहर है, ये जितनी उल्टी करेगा ये मतलब जो जहर कम होगा इसको। कितनी तारीख थी उस दिन? 23/5/2022। ये तो हमें नहीं पता, वो डॉक्टर ने जो बताया था कि इसे जहर दिया हुआ है इसको, इसलिए उसने हमें बोतल दी थी मतलब नमक डाल के उसमें कि इसको पिलाते ले जाओ। उसको चोट भी थी, उस समय चोट लगी हुई थी उसको। तो पुलिस ने आपके बेटे को, जो गौरव नाम है उसका, कहाँ कहाँ उसको एडमिट कराया था अस्पताल में, कहाँ कहाँ ले गए थे उसको? पुलिस वाले हमारे साथ नहीं थे, बस उन्होंने पुलिस वालों ने ही उसमें दादरी अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके बाद हम ही एम्बुलेंस के साथ गए थे, मेरी बिटिया मतलब जो निठारी जो जिला अस्पताल में, हाँ। वहाँ पे जाके उन्होंने कहा हमारे पास ये सुविधा नहीं है। वहीं पे एक लड़के को मतलब हमारे ही गांव के किसी एक लड़के ने फ़ोन करके उसको वहाँ भेज दिया। वहाँ वो वीडियो बनाई उसने, वो बयान दिए उसी सरकारी तो अस्पताल में। अस्पताल में कितने दिन इलाज चला था गौरव का? उसमें नहीं चला, फिर वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया सफदरजंग के लिए, दिल्ली के लिए। वो दूर थी, हम बोले रेफ़र दिल्ली के लिए नहीं, अब कैलाश के लिए कर दो। कैलाश में? हाँ जी, मतलब 27 में। अच्छा। ये पास में उन्होंने वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया, हमने वहाँ वो भर्ती किया। तो कितने दिन अस्पताल रहे थे? इलाज कितने दिन चला था गौरव का? इलाज मतलब 23 में वो भर्ती हुआ था, शाम को 8 बजे, 24 में 8 बजे के तकरीबन ही उसने दम तोड़ दिया था। मतलब सुबह में 24 तारीख को? नहीं, शाम को। जब वो भर्ती थे अस्पताल में गंभीर हालत में, कुछ बयान वगैरह दिया था गौरव ने? बयान लेने के लिए कोई नहीं आया था, बयान कौन देता? अच्छा, कोई पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे थे बयान लेने के लिए, एसडीएम वगैरह? नहीं जी, वहाँ कोई नहीं पहुँचा था। मतलब बाद में मतलब जो बताते हैं कि पुलिस वाला गया था अंदर, उसने उसको देखकर उसी ने मतलब हमारा उसको अपने यहाँ कॉल करी हो या व्हाट्सअप किया हो, तब हमारी जो 24 तारीख में FIR दर्ज हुई थी। नहीं, जो रिकॉर्ड तो कुछ किया होगा ना आपने अपने मोबाइल से, या किसी ने कुछ बयान तो लिया होंगे ना अस्पताल में जो जीवित थे गौरव? नहीं, हमने तो कोई उन्हें जाने दिया, हमको इतना पास उनके जो कोई वीडियो बनाई हो मोबाइल वगैरह से? नहीं, हमने और कोई वीडियो नहीं बनाई, जो उसने बयान दिए थे वहीं पे वही बयान क्या दिया थे, किसको दिए थे बयान? ये बयान मतलब मैं भी था वहाँ पे, मेरी बिटिया थी, एक लड़का जो मतलब था जिसके फ़ोन से हमने वो बनाई थी वो वीडियो। हम पे फ़ोन नहीं था बड़े वाला, तो उसके फ़ोन से वो वीडियो बनाई थी। हमारे गांव का था वो लड़का भी, वो रहता था वहाँ पास में, वो भेज दिया था किसी ने फ़ोन। अच्छा, जो वीडियो में क्या बोला था, क्या किसके नाम लिए थे कि मेरी हालत किसने करी है ऐसे? तो वो उसने अपने मुख से बोल रखा है जी, मतलब एक मतलब जो रिंकी उर्फ मतलब रिंकेश, और उसके मतलब जो मौसी की लड़की आरती रोड़ा की के लिए मतलब, और एक कुणाल, एक साहिल, एक गुलाल नाम जो, और 3 जो और बता रहा जिनको मैं जानता नहीं हूँ। क्या आरोप लगाया था उसने? बयान में क्या बताते हैं इन लोगों के लिए? वो बता रहा था मुझे जहर पिलाया था मतलब जो, और मतलब मुझको मारा था घूंसों से, मतलब जो हाथ के पंच वाले घूंसे होते हैं। अच्छा, ये लोग कहाँ के हैं जो जिन्होंने ऐसा उनके साथ में किया था? ये मतलब जो चीती और बोड़ा की मतलब जो, और बाकी धनकौर चीती। हाँ जी। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? कुछ बताया था ऐसा? क्यों मारपीट क्यों की गई गुरु के साथ में? हमको तो कुछ नहीं बताया जी किसी ने ऐसा कुछ। जो कितनी उम्र थी गौरव की? 27 वर्ष थी। अच्छा, वो क्या करते थे गौरव? गौरव अब से मतलब 5 महीने में पूरी याद नहीं है, 5 महीने 4 महीने कितने दिन से, इससे पहले कंटेनर में काम करते थे। कंटेनर डिपो में? हाँ, कंटेनर डिपो तिलपता जो। अच्छा। हाँ। तो ये जो लड़की का मैटर है, 3-4 लोग भी हैं, क्या संबंध है, क्यों मारा उन्होंने, कुछ जानकारी मिली? नहीं, ये हमको कोई जानकारी नहीं मिली। हमें तो जो आपकी FIR हुई दादरी कोतवाली में, ये किस तारीख में मुकदमा दर्ज हुआ था और कौन कौन आरोपी बनाया आपने उसमें? ये 24 तारीख में हुई थी जी। अच्छा, 24 में मुकदमा हो गया था? 24 में मतलब जो हुआ था। कितने आरोपी हैं टोटल? टोटल मतलब जो है मतलब 2 लड़की हैं, 3 वो लड़के हैं जिनके उसने नाम बताए अपने आप, 3 उसने मतलब जो अज्ञात बताए, मतलब जिनको मैं नहीं जानता। अच्छा, क्या लग रहा है आपका, क्यों मारा उन्होंने? ऐसा कुछ कुछ सूचना मिल रही है आपको, जानकारी मिल रही है कि ऐसा कुछ साथ में क्यों किया गया? लड़की का नाम क्यों जुड़ रहा है आपके बेटे से? तो मैं ये नहीं कह सकता। जब ये सब ये सोचते हैं कि वो लड़की से बात करता होगा, उस लड़की को कुछ पता लगा हो कि जाट आवे बाद में, और इसलिए उन्होंने उसे मारने की साजिश रची है ये। अच्छा,
मतलब दोस्ती थी लड़की से आपके बेटे की? हाँ वो दोस्ती अब मेरे को तो मालूम नहीं है जी कि उसकी थी या नहीं थी, पर हाँ मैंने एक आध रोज वो फ़ोन पे मतलब 10 मिनट 20 मिनट जैसा बात करता था। बात ज़्यादा- करते होंगे आपस हाँ में? ज़्यादा तो मैं कहता भैया आपने कभी टोका नहीं कि भाई आप बात क्यों करते हो उस लड़की से? नहीं मुझे नहीं पता था ये लड़की से बात करता है, लेकिन जब ज़्यादा देर बात करता था मैं कहता भैया इतनी देर बात तो किससे अच्छा। करता है, इस तरह तो मतलब जो बात नहीं होती है तो उठा लिए थे घर का काम करके। जो आरोपी आपने बनाए मुकदमे में, जिनके नाम आपने लिखवाए हैं, कितने लोगों की उसमें अरेस्टिंग हुई इस दौरान? 3 आदमियों की हुई थी। कौन कौन है, नाम याद है? हाँ जी, एक रिंकी और एक कुणाल, एक साहिल। साहिल। टोटल और कितने बच रहे हैं आरोपी इसमें? इसमें मतलब जो 5 और बच रहे हैं टोटल, जो उसने नाम 5 या बताए, 3? जो उसने नहीं जी 5 बच रहे हैं, 2 उनके तो नाम बताए थे, 5 के तो उसने नाम बताए थे 5 खुद ही। नामजद हैं, हाँ उसने बोले बाकी थे, अज्ञात। 3 अज्ञात बताए थे उसने। तो अब क्या है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? मुझको लगता है जी वो पुलिस का इसमें कुछ वो है, पुलिस हमें मतलब वो दे रही है, पुलिस का उनका कुछ वो है आपस में क्या है। आज आप जिला न्यायालय में आए हैं, इस मामले में क्या सूचना गई थी आज आपके पास में? हमारे पास में सूचना तो नहीं पहुंची थी, जो हमें तो मतलब जो यहाँ से मतलब जो हमने वकील साहब कर रखे हैं उनके थ्रू मतलब हमें ये पता चल गया कि आपकी जो 22 तारीख है। हमारे पास सूचना पहुंची थी मतलब जो 11 बजे आज के। मतलब जो आप कोर्ट से जो कागज पहुंचता है, नोटिस? हाँ नोटिस वो 11 बजे पहुंचा था गांव में। फ़ोन तोड़ दिया था उन्होंने मतलब जो आरोपियों ने आरोपियों ने। सर्विलांस में नहीं, उसमें कुछ कॉल डिटेल तो निकाली होगी? नहीं जी, हमने कोई कॉल डिटेल निकाली हो, ऐसे टूटा हुआ ऐसे ही रखा है। वो आपके पास है, पुलिस के पास है? वो आप पुलिस ने दे दिया था, वो हमारे पास है। अच्छा, तो ये जो मामला चल रहा है आपका, कुछ दबाव तो नहीं बन रहा आप पे? आज दबाव तो इसलिए बन रहा है कि मतलब लोग बाग मतलब जो कहते हैं इधर उधर सुनते हैं, जो ये फैसला होगा फैसला करवा देंगे, ये वो है ये बोलते हैं। फैसले के लिए दबाव बना रहे? नहीं अभी तो मतलब मुझ पर मतलब एक आध आदमी ने बोला वैसे जो कि मतलब भाई देख लो क्या है, मन के जी अभी कुछ नहीं है, मैं तो बाहर हूँ ये वो। मतलब कॉल करवाते हैं लोगों से? हाँ एक बार कॉल हुई है अभी। हाँ। जो वैसे तो आप मुंह से बोल फैसला करने के लिए तैयार हो क्या? नहीं जी, मैं तो कोई फैसला के ऐसी मेरा तो कोई वो नहीं है। अच्छा, जो ये मामला पूरा दर्ज हुआ है, कुछ सहायता वगैरह मिली है सरकार से जो ऐसी एक्ट में मिलता है? हाँ जी मिला जी, सरकारी एक्ट में जो गौरव जो थाना दादरी का मामला है जिसमें आप बात कर रहे हैं, जो आनंदपुर गांव थाना जारचिया का रहने वाला है लड़का, उस मामले में जो एफआईआर हुई थी उसमें नामजद 5 लोग थे और 3 अज्ञात में थे। लेकिन एफआईआर 24 मई 2022 को होती है। 24 मई 2022 की एफआईआर के बाद काफ़ी देरी से 3 जून को एक गिरफ्तारी जो मुख्य अभियुक्ता है रिंकी उसकी होती है। फिर 2 कुणाल और साहिल की 11 जून को गिरफ्तारी होती है और उसके बाद आज तक कोई गिरफ्तारी विवेचक द्वारा इस मुकदमे में नहीं की गई, जिसमें 2 नामजद हैं, एक आरती है, एक कोई गुलाल है और 3 लोग अज्ञात हैं। लगभग 5 लोग, 2 नेम्ड हैं, 3 अननेम्ड हैं, जिनको मृतक ने जब उस समय जीवित था तो उसने अपना उनका नाम लिया था। इन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और अब तक इतनी लंबी समय से गिरफ्तारी ना होना, उनकी वारंट न लेना, कुर्की न लेना, तो ये साबित करता है कि जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं कर रही है, वो मुलजिमान के साथ मिली हुई है या उनके प्रभाव में है। तो ऐसा इसमें मुकदमे में अब तक की जो विवेचना है उसमें ऐसा आया है। नहीं, चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं की गई। जो आरोप पत्र है वो समय पर दाखिल होना चाहिए। इसमें जो 3 जून है उसकी गिरफ्तारी से 90 दिन का जो समय था वो तकरीबन 30 अगस्त 2022 पूर्ण होता था रिंकी के लिए। तो इस समय में चार्जशीट नहीं दाखिल की गई, तो इस नहीं दाखिल करने का जो लाभ है अभियुक्त जो रिंकी है उसको 5 सितंबर 2022 को अदालत ने दिया है कि जो कानून में चार्जशीट 90 दिवस में देनी चाहिए थी, यदि उससे ज़्यादा समय अभियुक्त को जेल में हो जाता है तो उसको डिटेंड नहीं किया जा सकता है। धारा 167(2) के जो प्रोविजंस हैं उसको फ़ायदा मिला। तो फ़ायदा इसलिए मिला कि ये बात कानून में विवेचक जानते थे। जो विवेचक हैं एसीपी दादरी के हैं, एसीपी ग्रेटर नोएडा 2 कहते हैं उनको, जो दादरी देख रहे हैं नितिन सिंह जी,
वो ये बात चूँकि कानून के हैं, अधिकारी हैं, वे सब जानते हैं कि 60 दिन में किस मुकदमे में देनी है, 90 दिन में किस मुकदमे में देनी है। और अभी तो आज एक आर्गूमेंट हुआ है उसका कुणाल का, उसमें विवेचना में हमने अब सब देखा है तो बहुत सारी खामियां उसने विवेचक ने छोड़ी हैं, जिससे अल्टीमेटली मुलजिमों को फ़ायदा हो। जैसे जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स हैं, जैसे सूचना किसने किसको दी, इस तरह से जैसे इसमें एक मामले में आया जहां घटना स्थल पर जो लड़का है जिसके साथ ये वारदात हो रही है, वहां एक लड़का सैंकी बील अकबरपुर का जो लड़का है वो वहां देखता है कि कुछ लड़के मार रहे हैं, उसके खून बह रहा है, वहां इकट्ठी भीड़ है, तो मैं वहां जा रहा था। उसने फिर जो गौरव है उसका जो मित्र, उसका साथी है अंकित, गौरव के गांव का, आनंदपुर का, उसको सूचना देता है कि वो जो तेरा मित्र है जो हमारे साथ जिम में मिलता है, वो लड़का वहाँ इस अवस्था में वहाँ पड़ा हुआ है। फिर अंकित उसकी गौरव के घर पे फ़ोन करता है, जिसको उसकी बहन बंटी फ़ोन को रिसीव करती है। वो कहती है कि वहाँ मुझे अभी सूचना दी है उसने, सैंकी ने, कि वहाँ उसको गौरव को कुछ लोगों ने वहाँ मार रहे हैं और वहाँ जो इस तरह से बात है। तो बंटी को जब बहन को जब वो फ़ोन रिसीव करती है, फिर पिताजी घर पे उनको जब मैसेज मिलता है, फिर पिताजी अपने गाँव में जो साधन वाले लोग हैं, जैसे अब तुरंत जाना है तो कैसे जाएंगे, तो एक उनके बैठने उठने वाले एक प्रदीप मास्टर जी हैं, तो उनके पास वो जाते हैं कि जी मेरे लड़के को ऐसा मान रहे हैं, वहाँ इस तरह की सूचना भी आई है और तुम जो थोड़ा सा चलो। उन्होंने गाड़ी निकाली, उनके पिताजी को, रतनपाल जी को लेकर के वो वहाँ चिटेरा बम्बे पे जो घटना है वहाँ बताते हैं। वो वहाँ जाते हैं, वहाँ नहीं मिलते, वहाँ से पता लगता है, क्योंकि इनको पता थी कि वो मार रहे हैं, ये तो पता थी कि उसके साथ मारपीट हो रही है, तो ये सोचते हैं कि कहीं अस्पताल में ले गए होंगे। तो वो पहले नवीन हॉस्पिटल जाते हैं सीधे, कि भाई वो बड़ा दादरी का माना जाता है, तो पहले ये गए, वहाँ पता लगी यहाँ नहीं गए, तो फिर ये सीधे अपने अंदाजे से जो सरकारी अस्पताल है दादरी का, ये वहाँ जाते हैं। वहाँ इनको पता लगता है कि यहाँ गौरव है और काफ़ी सीरियस है, और उस हॉस्पिटल ने उसको, गौरव को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया कि हमारा इसका इलाज नहीं है, क्योंकि उसको पॉइजन था बॉडी में और चोटें थी, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया। ये एम्बुलेंस में इनके साथ जाते हैं, वो बताता है कि रिंकी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, और उसके वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मौजूद उसका भाई साहिल था, कुणाल था, एक गुलाल था, एक उसकी मौसी की लड़की आरती थी। वो उस समय वो बताता है, क्योंकि जो मरने वाला जो बता रहा है उस पर जैसे ये 5 से ज़्यादा लोग होते हैं, 147 की धारा है, और एक जो पॉइजन देने की जो बात है, पॉइजन दिया है, और उसमें जो बिसरा की रिपोर्ट है, चूँकि जो पोस्टमार्टम है उसमें डेथ का कोई स्पष्ट कारण नहीं हुआ कि किन कारणों से डेथ हुई, चोट थी, तो उसमें बिसरा जो रिजर्व किया गया 6 बॉडी के पार्ट से, तो उसमें जो है बिसरा में एक एल्प्रोजेमा जो विष है उसको पुष्टि पाई गई है, यानी उसको जहर उसकी बॉडी में था, जहर दिया गया था, कहना भी यही है उनको कि वो बुलाया, जहर दिया गया। तो बिसरा रिपोर्ट के आधार पर जहर था, और ये बातें सारी चीज़ें जो एक के बाद एक जो केस को मजबूत करने वाली थी, जैसे जो कोई इन्फॉर्मेटर हैं जो सूचना दे रहे हैं उनके कार्ड की डिटेल उसको फाइल पे लगानी चाहिए थी, और ड्यूरिंग इलाज पुलिस को उनका जो है बयान रिकॉर्ड करना चाहिए था, और ऐसी हालात में पुलिस को तत्काल इन्फॉर्मेशन लेते ही उसको मुकदमे को दर्ज करना चाहिए, मुकदमा डिले करके मुलजिम को फ़ायदा मिलता है। ये सारी चीज़ें पुलिस ने ये जानबूझ करके, हमें लगता है कि वो फ़ायदा पहुँचाने की मंशा से ये सब सारा काम किया है। जो बेल रिंकी की जो दी गई है चार्जशीट को समय पर ना दाखिल करने पे, उसमें निर्देश जारी किया है अदालत ने, डीजीपी को निर्देशित किया है, कमिश्नर को निर्देशित किया है कि इनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई बैठाएगा, उस समय दिया। अब क्या कार्रवाई कर रही है, अब जैसा मुझे लग रहा है, जैसी अब तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है इस मुकदमे में मुलजिमों के फ़ायदे पहुंचाने के उद्देश्य से, मुझे लग रहा है कि वो विभागीय कार्रवाई भी लगभग खाना पूर्ति ऐसे बन के रह जाएंगी जैसे ये मुकदमे में चार्जशीट हो गई है। देखिए, कोर्ट में सुनवाई हुई है, ऑर्डर रिजर्व रखा है, लेकिन जो चीज़ें निकल कर आई हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अधिकारी जो रहे हैं उनकी जो उसमें जो कमियां हैं, वो जो चर्चा हुई है वो गंभीर है और वो चिंताजनक है। उससे वादी को न्याय जो है जो मिलना चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा, जो फ़ायदा इससे सीधा सीधा मुलजिमों को पहुंचने की पूरी संभावना। देखिए, जैसी स्टोरी है इसकी, जैसे लड़की से उसकी बातचीत होती थी, लड़की ने उसको फ़ोन किया, वो चला आया, तो ये कहीं ऐसा शुरुआत में पेपर में भी छापा था, जो फैक्ट थे वास्तव में, कि जो परिवार के लोग थे वो इस बात से रजामंद नहीं हुए कि जो लड़की है ये जिस जाति से लड़का ताल्लुक़ रखता है उससे वो संबंध रखे। इसी बात के ध्यान में रखते हुए उन्होंने उससे फ़ोन करके बुलवाया, उसे बुला, उसके कहने से वो आ गया और बाकी का काम परिवार ने संभाल लिया। तो ये डेफिनेटली ऑनर किलिंग का मामला, इसमें भी पुलिस की चूक है। पुलिस ने जो अब तक की विवेचना हुई है उसमें उसके जो एक तरफ तो पुलिस कह रही है 302 में ये लोग चार्जशीट दे करके कि ये मुलजिम है, इन्होंने कत्ल किया है, दूसरी तरफ जो कमियां छोड़ी हैं उससे मुलजिम को फ़ायदा मिलेगा। इसमें जो उसका मोटिव है, मोटिव भी पुलिस को क्लियर करना चाहिए था कि क्यों मारा,
तो ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचाने वाली पुलिस ने मजबूती से मुलजिमों को की है, जो अब तक की विवेचना में जो पेपर वर्क के हिसाब से जो मिला। अब ये तो वादी को जानकारी होगी, सहायता मिलने का प्रोविज़न है बिफोर चार्जशीट और आफ्टर कन्विक्शन। तो अब मेरे हिसाब से उनको ये जो बेनिफिट है SC/ST का जो कंपनसेशन है वो उनको मिला होगा, इस पर मेरी उनको बात नहीं हुई है। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ जी, ये तो कुदरती जाने या मतलब जो मतलब जज साहब हैं वो। आपका बेटे की मौत हो गई है, पूरे इस मामले में आपने सरकार से कुछ मांग करी है कि मैम लाइसेंस दिया जाए हथियार का, या सुरक्षा की मांग करी हो आपने? नहीं जी, मैंने तो ऐसी कोई मांग नहीं करी, आपके- क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं मैं जो हथियार खरीद सकूँ। लेकिन आपके बेटे की तो मौत हो गई, हाँ, तो बेटे की मौत होगी तो ठीक तो है। कैसे सुरक्षित रहोगे आप? देखो सुरक्षित तो देखो ईश्वर ही रखता है, जब भी जो भी है हथियार कभी भी सुरक्षित नहीं रख पाता हथियार भी।